तो आज मैं आप लोगों को श्रीमद् भागवतम के आगे की कथा का रसामृत पान करवाने जा रही हूँ। तो कथा को भक्तिपूर्वक सुनिएगा और आत्मसात कीजिएगा। तो यहाँ कथा में पांडु पुत्रों तथा द्रौपदी ने अपने स्वजनों के मृत शरीरों का समुचित दाह संस्कार करने के बाद जो है गंगा के तट पर गए। तो सूत गोस्वामी जी यहाँ कहते हैं शौनक आदि ऋषियों से मुनियों से कि वे दाह संस्कार करने के पश्चात पांडवगण अपने मृत परिजनों की इच्छा अनुसार उन्हें जलदान देने हेतु द्रौपदी सहित गंगा के तट पर गए। स्त्रियां आगे आगे चल रही थीं और उनके लिए शोक कर चुकने तथा पर्याप्त गंगा जल अर्पित कर चुकने के बाद उन सबों ने गंगा में स्नान किया, जिसका जल भगवान के चरण कमलों की धूलि मिल जाने के कारण पवित्र हो गया। तो वहीं कुरुवंशियों के राजा महाराज युधिष्ठिर जो है अपने छोटे भाइयों धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती तथा द्रौपदी सहित बैठ गए। वे सभी शोक से अत्यधिक पीड़ित थे। तो भगवान कृष्ण भी वहाँ थे जहाँ वे लोग बैठे हुए थे। तो सर्वशक्तिमान के कठोर नियमों तथा जीवों पर उनकी प्रतिक्रियाओं का दृष्टांत देते हुए भगवान श्री कृष्ण तथा सारे मुनियों ने समस्त स्तब्ध एवं शोकार्त जनों को ढाढ़स बंधाया और फिर धूर्त दुर्योधन तथा उसके दल ने छल करके अजातशत्रु युधिष्ठिर का राज्य छीन लिया था। तो भगवत कृपा से वह फिर प्राप्त हो गया और जिन दुष्ट राजाओं ने दुर्योधन का साथ दिया था वे सब भगवान के द्वारा मार डाले गए। तो इस प्रकार जो है सूत गोस्वामी जी कह रहे हैं कि धूर्त दुर्योधन तथा उसके दल ने छल करके अजातशत्रु युधिष्ठिर का राज्य छीन लिया था और भगवत कृपा से वह फिर युधिष्ठिर को प्राप्त हो गया और जिन दुष्ट राजाओं ने दुर्योधन का साथ दिया था वे सब भगवान के द्वारा मार डाले गए। अन्य लोग भी मारे गए क्योंकि महारानी द्रौपदी के केशों को पकड़कर खींचने से उनकी भी आयु क्षीण हो चुकी थी और इसलिए वे सब भी मारे गए। तो भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर से 3 श्रेष्ठ अश्वमेध यज्ञ संपन्न कराए। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण जो है महाराज युधिष्ठिर से 3 श्रेष्ठ अश्वमेध यज्ञ संपन्न कराए और इस तरह उनकी पवित्र ख्याति जो है 100 यज्ञ करने वाले इंद्र की तरह ही सभी दिशाओं में फैल गई युधिष्ठिर की ख्याति। फिर भगवान श्री कृष्ण ने सात्विकी तथा उद्धव के साथ प्रस्थान के लिए तैयारी की। तो उन्होंने श्रील व्यासदेव तथा और भी जो ब्राह्मण थे उनसे पूजित होने के बाद पांडु पुत्रों को आमंत्रित किया और फिर भगवान ने सभी का समुचित अभिवादन किया। तो जैसे ही द्वारका प्रस्थान के लिए रथ पर भगवान सवार हुए तुरंत ही उन्होंने भयभीत उत्तरा को तेजी से उनकी ओर आते हुए देखा। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण द्वारका प्रस्थान के लिए रथ पर सवार हुए आरूढ़ हुए वैसे ही उन्होंने भयभीत उत्तरा को तेजी से उनकी ओर आते हुए देखा। तो उत्तरा जो है भगवान के पास आकर कहती हैं कि हे देवाधिदेव, हे ब्रह्मांड के स्वामी, आप सबसे महान योगी हैं, कृपया मेरी रक्षा कीजिए क्योंकि इस द्वैतपूर्ण जगत में मुझे मृत्यु के पास से बचाने वाला आपके अतिरिक्त और अन्य कोई नहीं है। हे प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हैं। एक दहकता हुआ लोहे का बाण मेरी ओर तेजी से आ रहा है। हे मेरे प्रभु, यदि आपकी इच्छा हो तो यह मुझे भले ही जला दे,
लेकिन यह मेरे गर्भ को जलाकर मेरा गर्भपात न कर दे। इसीलिए हे प्रभु, कृपा करके मेरे पर इतना अनुग्रह कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। तो सूत गोस्वामी जी कहते हैं कि उत्तरा के वचनों को धीरज के साथ सुनकर अपने भक्तों के प्रति सदैव अत्यंत वत्सल रहने वाले भगवान श्री कृष्ण जो है तुरंत ही सारी बात समझ गए कि द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने पांडव वंश के अंतिम जो वंशज है उसको भी समाप्त करने के लिए, निर्विच करने के लिए, पांडव वंश को निर्विच करने के लिए यह जो ब्रह्मास्त्र है इसे छोड़ा है। हे महान विचारकों, सूत जी कहते हैं कि हे महान विचारकों, मुनियों में अग्रणी शौनक जी, सुनिए। उस दहकते हुए ब्रह्मास्त्र को अपनी ओर आते देखकर पांचों पांडव जो है अपने अपने पांचों हथियार संभाल लेते हैं। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण यह देखकर कि उनके अनन्य भक्तों पर जो पूर्ण रूप से उनके शरणागत थे, महान संकट उनके ऊपर आने वाला है, तो उनकी रक्षा के लिए तुरंत ही भगवान जो है अपने सुदर्शन चक्र को उठा लेते हैं। परम योगेश्वर श्री कृष्ण जो हैं प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में परमात्मा के रूप में निवास करते हैं, विराजित रहते हैं। अतएव कुरु वंश की संतति की रक्षा करने के लिए उन्होंने उत्तरा के गर्भ को अपनी निजी शक्ति से आवृत्त कर लिया, ढक लिया। तो हे शौनक, यद्यपि अश्वत्थामा द्वारा छोड़ा गया परम ब्रह्मास्त्र अमोघ था। सूत जी कहते हैं शौनक आदि ऋषियों से कि हे शौनक, यद्यपि अश्वत्थामा के द्वारा जो ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया था वह अमोघ था और उसका निवारण नहीं हो सकता था, लेकिन भगवान विष्णु श्री कृष्ण के तेज के समक्ष वह निष्क्रिय हो गया, व्यर्थ हो गया, क्योंकि भगवान सर्वशक्तिमान हैं। उनके शक्ति के आगे और कोई भी शक्ति नहीं टिक सकती। तो उनके शक्ति के आगे वह अमोघ ब्रह्मास्त्र भी जो है निष्क्रिय हो गया। हे ब्राह्मणों, इसे गुह्य तथा अच्युत भगवान के कार्यकलापों में विशेष आश्चर्यजनक मत समझो। सूत जी कहते हैं शौनक आदि ऋषियों से कि हे ब्राह्मणों, ब्रह्मास्त्र का भगवान के दिव्य शक्ति के आगे आकर निष्क्रिय हो जाना, इस जो गुह्य तथा अच्युत भगवान के कार्यकलाप हैं इसमें विशेष आश्चर्यजनक मत समझो। इस कार्यकलाप भगवान के इस कार्यकलाप को विशेष आश्चर्यजनक मत समझो, क्योंकि भगवान सर्वशक्तिमान है, सर्वसमर्थवान हैं। वे ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं कर सकते, सब कुछ करने में समर्थ हैं। तो वे अपनी दिव्य शक्ति से समस्त भौतिक वस्तुओं का सृजन, पालन तथा संहार करते हैं, यद्यपि वे स्वयं अजन्मा हैं। इस प्रकार ब्रह्मास्त्र के विकिरण से बचकर भगवान की भक्त सती कुंती ने अपने 5 पुत्रों तथा द्रौपदी सहित घर के लिए प्रस्थान करने को उद्धत श्री कृष्ण को फिर इस तरह से संबोधित करती हैं। तो महारानी कुंती कहती हैं कि हे कृष्ण, मैं आपको नमस्कार करती हूँ, क्योंकि आप ही आदि पुरुष हैं और इस भौतिक जगत के गुणों से निर्लिप्त रहते हैं। आप समस्त वस्तुओं के भीतर तथा बाहर स्थित रहते हुए भी सबों के लिए अदृश्य हैं। सीमित इंद्रिय ज्ञान से परे होने के कारण आप ठगिनी शक्ति, माया के पर्दे से ढके रहने वाले शाश्वत अव्यय तत्व हैं। आप मूर्ख दर्शक के लिए ठीक उसी प्रकार अदृश्य रहते हैं जिस प्रकार अभिनेता के वस्त्र पहना हुआ कलाकार पहचान में नहीं आता, उसी प्रकार आप माया के पर्दे से ढके रहते हैं। आप उन्नत अध्यात्मवादियों तथा आत्मा एवं पदार्थ में अंतर करने में सक्षम होने से शुद्ध बने विचारकों के हृदयों में भक्ति के दिव्य विज्ञान का प्रसार करने के लिए स्वयं अवतरित होते हैं। तो फिर हम स्त्रियां आपको किस तरह पूर्ण रूप से जान सकती हैं। अतः
मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करती हूँ। कुंती श्री कृष्ण से कहती हैं कि मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करती हूँ, आपको सादर नमस्कार करती हूँ, जो वसुदेव के पुत्र देवकी के लाडले नंद के लाल तथा वृंदावन के अन्य ग्वालों एवं गौओं तथा इंद्रियों के प्राण बनकर आए हैं, जिनके उदर के मध्य में कमल पुष्प के सदृश गर्त हैं, जो सदैव कमल पुष्प की माला धारण करते हैं, जिनकी चितवन कमल पुष्प के समान शीतल है और जिनके चरणों के तलुओं में कमल अंकित है, उन भगवान श्री कृष्ण को, सारे ब्रह्मांड के नायक को मैं नमस्कार करती हूँ। हे ऋषिकेश, हे इंद्रियों के स्वामी तथा देवों के देव, आपने दीर्घ काल तक बंदीगृह में बंदिनी बनाई गई और दुष्ट राजा कंस द्वारा सताई जा रही अपनी माता देवकी को तथा अनवरत विपत्तियों से घिरे हुए मेरे पुत्र समेत मुझको मुक्त किया है। हे कृष्ण, आपने हमें विषाक्त भोजन से, भीषण अग्निकांड से, मानव भक्षियों से, दुष्ट सभा से, वनवास काल के कष्टों से तथा महारथियों द्वारा लड़े गए युद्ध से बचाया है और अब आपने हमें अश्वत्थामा के अस्त्र से भी बचा लिया है। हे कृष्ण, हे सर्वशक्तिमान, मैं चाहती हूँ कि ये सारी विपत्तियाँ हम पर बारंबार आएं, जिससे हम आपका दर्शन बार बार पुनः पुनः कर सकें, क्योंकि आपके दर्शन का अर्थ यह है कि हमें बारंबार होने वाले जो जन्म तथा मृत्यु है उसे देखना नहीं पड़ेगा। हे प्रभु, आप सरलता से प्राप्त होने वाले हैं, लेकिन केवल उन्हीं के द्वारा जो भौतिक दृष्टि से अंकिचन हैं। आप सरलता से प्राप्त होने वाले हैं, लेकिन केवल उन्हीं के द्वारा आप सरलता से प्राप्त होने वाले हैं जो भौतिक दृष्टि से अंकिचन हैं। इसके विपरीत जो सम्मानित कुल, ऐश्वर्य, उच्च शिक्षा तथा शारीरिक सौंदर्य के द्वारा भौतिक प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने के प्रयास में लगे रहते हैं, वह आप तक एकनिष्ठ भाव से नहीं पहुंच पाते। मैं निर्धनों के धन, हे श्री कृष्ण, आपको नमस्कार करती हूँ। आपको प्रकृति के भौतिक गुणों की क्रियाओं प्रतिक्रियाओं से कोई सरोकार नहीं है। आप आत्मतुष्ट हैं, अतएव आप परम शांत तथा अद्वैतवादियों के स्वामी कैवल्य पति हैं। आप पतियों के भी पति हैं, स्वामियों के भी स्वामी हैं, माताओं के भी माता हैं, पिताओं के भी पिता हैं। हे भगवान, मैं आपको शाश्वत समय परम नियंता, आदि अंत से रहित तथा सर्वव्यापी मानती हूँ। आप सबों पर समान रूप से दया दिखलाते हैं। जीवों में जो पारस्परिक कलह है वह केवल सामाजिक मतभेद के कारण है, जबकि आप सभी पर समान रूप से दया दिखाते हैं। हे भगवान, आपकी दिव्य लीलाओं को कोई समझ नहीं सकता, क्योंकि वे मानवीय प्रतीत होती हैं। आपकी जो दिव्य लीलाएं हैं उसे कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि आपकी लीलाएं बिल्कुल मानवीय प्रतीत होती है, मानवीय क्रियाकलाप प्रतीत होती है। इसलिए आपकी दिव्य लीलाओं को कोई समझ नहीं सकता और इस कारण से सभी भ्रामक हो जाते हैं। न तो आपका कोई विशेष कृपा पात्र है, आपकी जो दिव्य लीला है वो मानवीय प्रतीत होने के कारण भ्रामक है। इस कारण से जो है कोई आपकी दिव्य लीला को समझ नहीं सकता। न तो आपका कोई विशेष कृपा पात्र है और न ही कोई आपका अप्रिय है। यह तो केवल लोगों की कल्पना ही है कि आप पक्षपात करते हैं, वरन आप सब पर समदृष्टि रखते हैं। हे विश्वात्मा, यह सचमुच ही चकरा देने वाली बात विडंबना है कि आप निष्क्रिय रहते हुए भी कर्म करते हैं और प्राणशक्ति रूप तथा अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं। आप स्वयं पशुओं, मनुष्यों, ऋषियों तथा जलचरों के मध्य अवतरित होते हैं। सचमुच ही यह चकरा देने वाली बात है। तो आगे कुंती कहती हैं कि हे कृष्ण, जब आपने कोई अपराध किया था
तब यशोदा ने जैसे ही आपको बांधने के लिए रस्सी उठाई तो आपकी व्याकुल आंखें अश्रुओं से डबडबाईं, जिससे आपकी आंखों का जो काजल है वह धुल गया था। यद्यपि आपसे साक्षात काल भी भयभीत रहता है, फिर भी आप भयभीत हुए, केवल लीला मात्र था। यह दृश्य मुझे मोहग्रस्त करने वाला है। आपका इस प्रकार भयभीत होना माता से रस्सी से बंधे जाने के लिए, तो यह जो दृश्य है मुझे मोहग्रस्त करने वाला है। कुछ लोग कहते हैं कि अजन्मा का जन्म पुण्यात्मा राजाओं की कीर्ति का विस्तार करने के लिए हुआ है। कुछ लोग जो हैं, आप अजन्मा का जन्म लेने का कारण पुण्यात्मा राजाओं की कीर्ति का विस्तार करने के लिए हुआ है कहते हैं। और कुछ कहते हैं कि आप अपने परम भक्त राजा यदु को प्रसन्न करने के लिए जन्मे हैं, तो आप उसके कुल में उसी प्रकार प्रकट हुए हैं जिस प्रकार मलय पर्वत में चंदन होता है। अन्य लोग कहते हैं कि चूंकि वसुदेव तथा देवकी दोनों ने आपके लिए तपस्या की थी, प्रार्थना की थी, अतएव आप उनके पुत्र रूप में जन्मे हैं, क्योंकि आपने उन्हें पुत्र रूप में जन्म लेने के लिए, उनका पुत्र होने के लिए वरदान दिया था। तो निस्संदेह आप अजन्मा हैं, फिर भी आप देवताओं का कल्याण करने तथा उनसे ईर्ष्या करने वाले असुरों को मारने के लिए जन्म स्वीकार करते हैं, अवतार धारण करते हैं। कुछ कहते हैं कि जब यह संसार भार से बोझिल समुद्री नाव की भांति अत्यधिक पीड़ित हो उठा तथा आपके पुत्र ब्रह्मा ने प्रार्थना की, तो आप कष्ट का शमन करने के लिए अवतरित हुए हैं। तथा कुछ कहते हैं कि आप श्रवण, स्मरण, पूजन आदि की भक्ति को जागृत करने के लिए प्रकट हुए हैं, जिससे भौतिक कष्टों को भोगने वाले बद्ध जीव जो हैं, इसका लाभ उठाकर मुक्ति प्राप्त कर सकें। हे कृष्ण, जो आपके दिव्य कार्यकलापों का निरंतर श्रवण, कीर्तन तथा स्मरण करते हैं, या दूसरों को ऐसा करते देखकर हर्षित होते हैं, वे निश्चय ही आपके उन चरण कमलों का दर्शन करते हैं जो जन्म मृत्यु के पुनरागमन को रोकने वाले हैं। तो इस प्रकार कुंती जो है भगवान से प्रार्थना करते हुए आगे कहती हैं कि हे मेरे प्रभु, अपने सारे कर्तव्य स्वयं पूरे कर दिए हैं। आज जब हम आपकी कृपा पर पूरी तरह आश्रित हैं और जब हमारा और कोई रक्षक नहीं है और जब सारे राजा हमारे हमसे शत्रुता किए हुए हैं, तो क्या आप हमें छोड़कर चले जाएंगे? तो जिस तरह आत्मा के अदृश्य होते ही शरीर का नाम तथा यश समाप्त हो जाता है, उसी तरह यदि आप हमारे ऊपर कृपा दृष्टि नहीं करेंगे तो पांडवों तथा यदुओं समेत हमारा यश तथा गतिविधियां तुरंत ही नष्ट हो जाएंगी। तो हे गदाधर कृष्ण, इस समय हमारे राज्य में आपके चरण चिन्हों की छाप पड़ी है और इसके कारण यह सुंदर लगता है। हमारा राज्य आपके चरण चिन्ह के छाप के कारण सुंदर लगता है, लेकिन आपके चले जाने पर यह ऐसा नहीं रह जाएगा, सुंदर नहीं रह जाएगा। ये सारे नगर तथा ग्राम सब प्रकार से समृद्ध हो रहे हैं, क्योंकि जड़ी बूटियों तथा अन्नों की प्रचुरता है। वृक्ष फलों से लदे हैं, नदियाँ बह रही हैं, पर्वत खनिजों से तथा समुद्र संपदा से भरे पड़े हैं, और यह सब उन पर आपकी कृपा दृष्टि पड़ने से ही हुआ है। तो आप चले जाएंगे तो सब छिन्न भिन्न हो जाएगा। अतः हे ब्रह्मांड के स्वामी, हे ब्रह्मांड के आत्मा, हे विश्वरूप, कृपा करके मेरे स्वजनों पांडवों तथा विष्णु के प्रति मेरे स्नेह बंधन को काट डालें। हे मधुपति, जिस प्रकार गंगा नदी बिना किसी व्यवधान के सदैव समुद्र की ओर बहती है, उसी प्रकार मेरा आकर्षण अन्य किसी ओर न बढ़कर आपकी ओर निरंतर बना रहे। अतः आप मेरे सारे बंधन काट दीजिए। तो इस प्रकार से कुंती जो हैं भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करती हुई, स्तुति करती हुई कहती हैं आगे और कि हे कृष्ण, हे अर्जुन के मित्र,
हे वृष्णिकुल के प्रमुख, आप उन समस्त राजनीतिक पक्षों के विध्वंसक हैं जो इस धरा पर उपद्रव फैलाने वाले हैं। आपका शौर्य कभी क्षीण नहीं होता। आप दिव्य धाम के स्वामी हैं और आप गायों, ब्राह्मणों तथा भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए अवतरित होते हैं। आप में सारी योग शक्तियाँ हैं और आप समस्त विश्व के उपदेशक गुरु हैं। आप समस्त विश्व के गुरु हैं, उपदेशक हैं। आप सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं। मैं आपको सादर नमस्कार करती हूँ। हे सर्वशक्तिमान, हे अखिल ब्रह्मांड के नायक, मैं आपको सादर नमस्कार करती हूँ। तो इस प्रकार सूत गोस्वामी जी जो हैं शौनक आदि मुनियों से आगे कहते हैं कि इस प्रकार भगवान अपने महिमा गान के लिए चुने हुए शब्दों में कुंती देवी के द्वारा की गई प्रार्थना सुनकर मंद मंद मुस्कुराए। यह मुस्कान उनकी योग शक्ति के समान ही मोहक थी। इस तरह श्रीमती कुंती देवी की प्रार्थना स्वीकार करने के बाद भगवान ने हस्तिनापुर के राजमहल में प्रवेश करके अन्य स्त्रियों को अपने प्रस्थान की सूचना दी, लेकिन उन्हें प्रस्थान करते देख राजा युधिष्ठिर ने उन्हें रोक लिया और अत्यंत प्रेमपूर्वक उनसे याचना करने लगे। तो अत्यधिक शोक में डूबे हुए राजा युधिष्ठिर जो हैं व्यास आदि मुनियों तथा अद्भुत कर्म करने वाले साक्षात भगवान कृष्ण के उपदेशों से तथा समस्त ऐतिहासिक साक्ष्य से सांत्वना नहीं पा सके। तो धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर जो है अपने मित्रों की मृत्यु से अभिभूत थे और सामान्य भौतिकतावादी मनुष्य की भांति शोक संतप्त थे। तो हे मुनियों, सुखदेव जी सूत जी कहते हैं कि हे मुनियों, इस प्रकार स्नेह से मोहग्रस्त होकर युधिष्ठिर बोले। तो राजा युधिष्ठिर क्या कहते हैं? तो राजा युधिष्ठिर कहते हैं, हाय, मैं सबसे पापी मनुष्य हूँ। जरा मेरे हृदय को तो देखो जो अज्ञान से पूर्ण है। यह शरीर जो अंततः परोपकार के लिए होता है, उसने अनेकानेक अक्षौहिणी सेनाओं का वध करा दिया है। यह जो शरीर है जो परोपकार के लिए होता है, उसने अनेकानेक अक्षौहिणी सेनाओं का वध करा दिया है। मैंने अनेक बालकों, ब्राह्मणों, शुभचिंतकों, मित्रों, चाचा ताऊओं, गुरुओं तथा भाइयों का वध किया है। भले ही मैं लाखों वर्षों तक जीवित रहूं, लेकिन मैं इन सारे पापों के कारण मिलने वाले नरक से कभी भी छुटकारा नहीं पा सकूंगा। जो राजा अपनी प्रजा के पालन में लगा रहकर सही निमित्त के लिए वध करता है, उसे कोई पाप नहीं लगता, लेकिन यह आदेश मेरे ऊपर लागू नहीं होता है। मैंने अनेक स्त्रियों के बंधुओं का वध किया है और इस तरह मैंने इस हद तक शत्रुता मोल ली है कि भौतिक कल्याण कार्य के द्वारा इसे मिटा पाना संभव नहीं है। जिस प्रकार गंदे पानी को कीचड़ में डालकर छाना नहीं जा सकता, अथवा जैसे मदिरा से मलिन हुए पात्र को मदिरा से स्वच्छ नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार नरसंहार का प्रायश्चित पशुओं की बलि देकर नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार से महाराज युधिष्ठिर जो हैं विलाप कर रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं। तो आज की कथा यहीं तक, आगे की कथा अगले भाग में। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।